आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाली। हाँ, तो ओ में देखी प्रेरितों के काम 11 अध्याय 1 पद से लेके 3 पद में एक तरी से बतावल गइल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। फिर प्रेरित सब और भाई लोग जौन यरूशलेम में रहन सुनलन कि अन्य जाति सब भी परमेश्वर के वचन के ग्रहण कर लेले बा। और जब पतरस यरूशलेम में अइलन तक खतना कोई लोग उनका से बात विवाद करे लगले। तू बिना खतना कोई लोग के यहाँ जाके उन लोग के साथे खैला। प्रिय मित्र, हम देख रहल बानी कि उनका बीच में संदेह बंटवारा पैदा हो गइल बा। अब यहाँ खतना कोई गोइल और बिना खतना के विषय के लेके बात विवाद पैदा हो गइल, जबकि उद्धार मुक्ति मोक्ष से एकर कोनो लेना देना नहीं खे, एकरा से कोनो ताल्लुके नहीं खे। पर संत पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया के समझावत ए तरी लिखत हने। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 17, 20 और 23 पद में प्रभु जैसन जेकरा के देले बाणे और परमेश्वर जैसन जेकरा के बुलौले बाड़न ओ सही चले। हम सब कलीसिया सब के इहे आदेश देतानी, जे आदमी जौना दशा में बुलावल गइल होखस उ वही में रहे। 23 पद, तू दाम दे के खरीद लिहल गइल बड़ा, तू आदमी के दास मत बना। प्रिय मित्र, न खतना कुछ है और न खतना रहित होखल, पर परमेश्वर के आज्ञा पालन कइल ही सबसे मुख्य बात है। पर हम जानतानी पतरस खुद भी मूसा के व्यवस्था के अधीन रहन, और जब उ खतना वाला भाई उनका के ई कोई के दोषी ठहरावे लगले कि तू तो खतना रहित लोगन के साथ खाना खोला, तब पतरस ये बात के साफ साफ बता रहल बाड़े। प्रिय मित्र, ऐसे साफ साफ बता रहल बाड़े कि खतना वाला उनकर बहिष्कार ना करे। शायद इस सोच के कहत होखस, अभी तक उनकरा सुलेमान के सुकर भवन अर्थात आराधनालय से बहिष्कृत गोइला के डर होगे। तब पतरस क्रमानुसार अनुसार सुनावे शुरू करताड़े और कुरनेलियुस के घर में होखे वाली घटना के स्पष्टीकरण के प्रस्तुत कर रहल बाड़े। एह तरी स्पष्टीकरण कर रहल बाड़े। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पढ़त सुनत समझत चलत चली। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 4 पद से लेके 17 पद ए तरी से लिखल बा।
हम याफा नगर में प्रार्थना करत रही और हम एगो दर्शन देखने की एगो बड़का चादर ऐसन चारों कोना से लटकत सड़क से उतर के हमरा किने आई। जब हम ओ पर ध्यान कैनी त धरती के चार गोड़ के यानी कि चौपाया और वन पशु और रेंगे वाला जीव जंतु आसमान के चिड़ई देखनी और ई आवाज भी सुननी, हे पतरस उठ मार और खो। हम कहनी, ना प्रभु ना, काहे कि कोनो पवित्र और अशुद्ध चीज हमरा मुंह में कबहू ना गोल। दूसरा हाली फिर सड़क से आवाज आयल, जवन कुछ परमेश्वर शुद्ध ठहरावले बाणे ओकरा के अशुद्ध मत कह। तीन हाली असही भइल। तब सब कुछ फिर सड़क पर खींच लिहल गइल और देख लोग तुरंत 3 गो आदमी जवन हमरा किने केसरिया से भेजल गइल रहन ओ घर के सामने खड़ा भइल लोग जौना में हम ठहरल रही। तब पवित्र आत्मा हमरा से कहलन कि हम बिना सोचले उनका लोग के साथे जाई और ई 6 भाई लोग भी हमरा संगे चल दिहले लोग और हम कुरनेलियुस के घर में गोइनी और कुरनेलियुस बतौलन, हम एगो स्वर्गदूत के अपना घर में खड़ा देखनिहा और ई कहल सुनलन कि याफा में आदमी भेज के समौन के ऐसन बात बताई हैं जना से दूसरा के तू और तोहार घराना मुक्ति पाई है। जब हम बात करे लगनी तब पवित्र आत्मा उनका लोग पर असही उतरल जैसे शुरू में हमनी पर उतरल रहे। तब हमरा प्रभु के ऊ वचन याद आइल जवन ऊ कहले रहन, यूहन्ना तब पानी से बपतिस्मा दिहलन पर तोहनी लोग पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पैब लोग। ऐसे यदि परमेश्वर उनका लोग के भी उहे पवित्र आत्मा के दान दिहलन जवन हमनी के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैला से मिलल रहे, तो हम के रही कि हम परमेश्वर के रोक सकी। कतना अचरज भरल बात यहाँ लिखल बा। प्रिय मित्र, अगर ए बात पर हुआ गौर करब, विचार करब, मनन चिंतन करब तो रह सही में राउर आत्मा फाट जाई। लेकिन रुआ विचार करब तब प्रिय मित्र, पतरस 17वां पद में बता रहल बाड़े कि उहे वरदान पौले जवन हमरा के मिलल बा। का रहे उ वरदान? जनतनी उ वरदान का रहे? भिन्न भिन्न भाषा में बोलल का वरदान तथा परमेश्वर की बड़ाई करे के वरदान हो। प्रिय मित्र, हम देख रहल बानी कि विभिन्न भाषा के वरदान ए उद्देश्य से मिलल ताकि पतरस के खातिर गवाही होके कि ऊ हमरा समान ही पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त भइल बा, अर्थात ओ पर पवित्र आत्मा उतरल बा। ना तो ऊ कैसे जानताने कि उनका बपतिस्मा प्राप्त भइल बा। प्रिय मित्र, और जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत चलत चली। ई सुन के चुप हो गइलन और परमेश्वर की महिमा क के कहे लगले। तब तो परमेश्वर गैर यहूदियन के भी जिंदगी के खातिर मन फिराव के वरदान दिले बाड़े। श्रोता मित्र, ऐसे यहूदी मसीही भी चुप हो गए
अब उनका किने विपक्ष में बोले खातिर कुछ ना रहे, काहे कि ई कार्य सही में परमेश्वर की ओर से भइल रहे। ऊ परमेश्वर के कार्य में हस्तक्षेप करे के साहस ना जुटा सके। मित्र, ई एगो महान दिवस रहे। ई विजय तथा जितला के दिन रहे, जबकि गैर यहूदी खातिर मुक्ति, मोक्ष, उद्धार के खातिर द्वार खुल गए रहे। दूसरा शब्द में यूहन्ना 3:16 पद, परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैले कि ऊ आपन एकलौता बेटा दे दिले, ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी ऊ नाश ना होई पर अनंत जिंदगी के पाई। परमेश्वर हस्तक्षेप करे के साहस अनुग्रह के द्वारा आन जाति सब के खातिर खुल गई, और अब स्थिति ऐसन बन चुकल कि सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंचावल चाहिए। अब सुसमाचार यरूशलेम से निकल के यहूदिया और समरिया होत अन्य राष्ट्र, नगर, गांव में प्रवेश करे के तैयार बने। प्रिय मित्र, ईसाई सब के खातिर ना, बल्कि सब मानव जाति खातिर बा, काहे कि ई पाप से मोक्ष प्राप्त करे के सुसमाचार है। ई उद्धार, मुक्ति, मोक्ष के सुसमाचार है। ई अनुग्रह के सुसमाचार है। अनुग्रह कैसन? हाँ मित्र, पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले कि विश्वास द्वारा अनुग्रह से तोहार उद्धार भइल बा, तोहार मुक्ति भइल बा, तोहार मोक्ष भइल बा, जौना से कि केहू घमंड ना करे। प्रिय मित्र, उद्धार, मोक्ष, मुक्ति आदमी के योजना ना, ये परमेश्वर के योजना है। उद्धार केवल परमेश्वर की ओर से बा, काहे कि उद्धार के कार्य परमेश्वर पिता खुद पूरा कइले। ऐसे आदमी के कार्य केवल अतना बा कि ऊ परमेश्वर के द्वारा कइल गइल ए महान उपकार पर विश्वास करे, मन फिरावे अपना पाप से। तब विश्वास द्वारा केवल अनुग्रह से राउर हमार उद्धार संभव बा। कुरनेलियुस एगो ऐतिहासिक आदमी रहन, जेकरा से सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह के स्वाद के चिखले। उ पहला अनजाति आदमी रहन जौन की परमेश्वर के राज्य में शामिल कइल गोला के उनका गौरव प्राप्त रहे। दोस्त, पवित्र आत्मा तथा पेंतीकुस्त के बाद पहल का अनजाति विश्वासी हमें, जकरा के कलीसिया में शामिल होखला के गौरव प्राप्त भइल रहे। प्रिय मित्र, यदि रउआ मसीह के पहला आगमन के कार्य के स्वीकार नहीं करत त दूसरा आगमन रउआ खातिर महत्वपूर्ण हीन बा, रउआ खातिर बेकार बा, काहे कि रउआ उनका बारे में नहीं जानत। अगर जानतानी और स्वीकार नहीं करत तो रउआ पाप कर रहल बानी। ध्यान दें, मसीह के दूसरा आगमन विश्वासी खातिर खुशी और आनंद के समय हुई, पर गैर यहूदी खातिर संकट, क्लेश, भय और महाक्लेश के दिन हुई, काहे कि ई तो न्याय के दिन हुई। और प्रभु यीशु मसीह वह दिन उद्धार करता ना, बल्कि न्यायाधीश हुई हैं, सबके न्याय करी हैं। प्रिय मित्र, अब ही अनुग्रह के द्वारा द्वार खुलल बा, अब ही प्रवेश के समय बा।
अनुग्रह के तुच्छ मत समझी। प्रिय मित्र, और जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे प्रेरितों के काम 11 अध्याय 19 पद से लेके 26 पद पढ़ी। ए तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से। हम पढ़ रहल बानी। ई सुन के उन्हीं के चुपचाप रहन सा और परमेश्वर के बड़ाई क के कहे लगलन सा कि तब तो परमेश्वर आन जातियन के भी जिंदगी खातिर मन फिरावे के दान देले बाड़न। ऐसे जवन लोग ओ सतावा के मारे जौन स्तफनुस के कारण पड़ल रहे, छितिर बितिर हो गए रहे लोग। उ लोग फिरत फिरत फिनी के औरी कुप्रूस औरी आतंकिया में पहुंचल लोग, पर यहूदियन के छोड़ा के केहू औरी के वचन ना सुनावत रहे लोग। पर उनका लोग में से कुछ कुप्रूसी और कुरेनी रहन, जौन आतंकिया में जाके प्रभु यीशु के सुसमाचार के सुनावे लागल लोग। औरी प्रभु के हाथ उनकरा लोग पर रहे और ढेर लोग प्रभु पर विश्वास क के प्रभु के ओर फिर लोग। जब उनका लोग के सब खबर यरूशलेम के कलीसिया के लोग के सुने में आइल, तो ऊ लोग बरनबास के आतंकिया भेजले लोग। ऊ वहां पहुंच के परमेश्वर की अनुग्रह के देख के खुश भइलन और सब केहू के खबरदार कइलन कि पूरा दिल से विश्वास योग और सच्चा प्रभु में बनल रह लोग। काहे कि बरनबास एगो नीमन आदमी रहन और पवित्र आत्मा और विश्वास से भरल रहन, और ढेर लोग प्रभु में आके मिली गइलन। तब बरनबास शाऊल के खोजे खातिर तरसुस चली गइलन। जब शाऊल उनकरा मिल गइलन त ऊ उनका के आतंकिया में ले गइलन, और ऐसन भइल कि पूरा 1 साल तक कलीसिया के साथे दोनों आदमी मिलत रहे लोग। और चेला लोग सबसे पहले आतंकिया में मसीही कहाइल लोग। प्रिय मित्र, क्लेश के कारण कलीसिया के तीतर बीतर होखे के पड़ल। कुछ विश्वासी आतंकिया पहुंच गए, पर सुसमाचार के कार्य वहां भी चलत रहल। आतंकिया स्थान भी कलीसिया के इतिहास में खास स्थान रखता। अधिकांश विश्वासी जन केवल यहूदिया तक सीमित रहन, पर साइप्रस वासी तथा कुरेनी विश्वासी यूनानी सब के भी सुसमाचार सुनावे लगले। ई यूनानी लोग सही में यहूदी ही रहन, जौन की यूनानी भाषा बोलत रहन, और उनका ऊपर यूनानी रीति रिवाज के पूरा प्रभाव रहे। यही से ऊ यूनानी ही कहत रहन। ऐसे रउआ देखब कि प्रचार कार्य केवल यहूदी सब के बीच तक सीमित रहे। 19-22 पद में रउआ देखनी हा कि आतंकिया में पवित्र आत्मा के कार्य समर्थ के साथ हो रहा बा। पवित्र आत्मा वहां पूरा समर्थ के साथ कार्यशील रहे, और यरूशलेम के कलीसिया ए महान कार्य के बारे में सुनले। ऐसे यरूशलेम के कलीसिया बरनबास के आतंकिया भेजले, और रउआ देखब कि आतंकिया कलीसिया के दूसर का मुख्य केंद्र बन जाता। सही में आतंकिया के कार्यक्रम पूरा रूप से यरूशलेम से हट के आतंकिया ही पहुंच जाता। आतंकिया नगर भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व दिशा में बा। ई नगर तट से कुछ दूर बसल बा। प्रिय मित्र, मसीह के ग्रहण करे के ई सुघर उदाहरण है। हमनी के जिंदगी कैसे होके के चाही, ना ही केवल अपना ही बारे में सोचे के चाही, वरन
दूसर का लोगन के बारे में भी हमनी के सोचे के चाहिए और उन लोग खातिर दुआ प्रार्थना भी करे के चाहिए। एक साथ आपन संदेश के खत्म कर रहल बानी। परमेश्वर रउआ सबके आशीष प्रदान करस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।